एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। आज हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है फ्रीबीज कल्चर। Ladies and gentlemen, the free बिजली, free पानी की कथित रेवड़ी कल्चर आखिर क्या है? What is welfare and what is a freebie? Freebies पक्ष भी इसका सही है कि आप उनको कहते हैं रेवड़ी, फ्रीबीज, लेकिन आप उसको लोक कल्याण कहते हैं। लाइफ में कभी भी क्या कुछ फ्री मिलता है? Because there is always a cost to some. So if I take something out of my left pocket and I tell my right hand, hello, free, and you put it in your right pocket, is that free? फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, स्कूटर, मोबाइल फोन, सिलेंडर, कलर टीवी, साड़ी, वॉशिंग मशीन और कैश, ये फ्री की चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रही है। ऐसे हम कभी भी एक डेवलप नेशन नहीं बन सकते हैं। आप भी सोचते होंगे कि आखिर सरकार के पास जनता का ही पैसा होता है, अगर वो इस पैसे से जनता में ही मुफ्त की चीजें बांट रही है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? गरीबों को फ्री में घर देना, फ्री में राशन देना, किसानों की कर्ज माफ करना, इसमें दिक्कत ही क्या है? क्या सरकार जो भी चीजें फ्री में देती है क्या वो सभी चीजें फ्रीबीज है? तो फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स में रियल अंतर क्या है? क्या केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है? सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। बीजेपी इनसे कम नहीं है, इनफैक्ट वो इनसे भी आगे है। नेता को केवल इलेक्शन जीतने और पावर में बने रहने से मतलब होती है, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। क्या हमारे देश में भी श्रीलंका, वेनेजुएला और ग्रीस की तरह इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है? क्योंकि इन देशों की इकोनॉमिक क्राइसिस होने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण फ्रीबीज कल्चर ही थी। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे कि आखिर फ्रीबीज कल्चर क्या होती है, फ्रीबीज कल्चर की शुरुआत हमारे देश में कैसे हुई, फ्रीबीज कल्चर की क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकती है, और लास्ट में हम इसकी सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। सभी चीजें जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रीबीज कल्चर? एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जैसे ही हमारे नेता लोग चुनाव के सीजन में बोलते हैं कि अगर मैं पावर में आया तो फ्री वाटर दूंगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्कूटर, फ्री टीवी, फ्री गोल्ड, महिलाओं को पैसे और पर्व त्योहार पर फ्री सिलेंडर दूंगा, तो समझ जाइए ये सभी चीजें मुफ्त की रेवड़ियां हैं। इससे लॉन्ग टर्म में किसी का फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं अगर कोई लीडर एजुकेशन में सुधार की बात करे, हेल्थ केयर में सुधार की बात करे, जॉब क्रिएशन की बात करे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करे, तो ये सभी चीजें वेलफेयर स्कीम्स हैं। इससे हमारी देश सही मायनों में डेवलप करेगी। हिस्ट्री ऑफ फ्रीबीज इन इंडिया। चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटना ये हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में कोई नई चीज नहीं है। 1954 से 1963 के बीच तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुमार स्वामी कामराज ने स्कूली छात्रों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन देने की योजना बनाई थी। फिर इसी चीज से इंस्पायर होकर 1967 में डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरा प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो 4.5 किलो अनाज 1 रुपए में देंगे। और यहीं से हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में फ्रीबीज कल्चर की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत मद्रास राज्य से हुई थी, जिसे आज हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। फिर 2006 में AIADMK प्रॉमिस करती है कि अगर वो पावर में आती है तो वो कलर टीवी देगी। तो डीएमके पार्टी इनसे एक कदम और आगे बढ़कर कलर टीवी के साथ ही केबल कनेक्शन देने की प्रॉमिस करती है। फिर 2011 में AIADMK फ्री टीवी, केबल कनेक्शन, 20 किलो राइस, फुटवियर, 4 सेट्स स्कूल यूनिफॉर्म, लैपटॉप, 100 यूनिट तक फ्री बिजली और गोल्ड देने की चुनावी वादे करती है। लेकिन अब ये एक ट्रेंड सी बन गई है कि अगर आपको इलेक्शन जीतनी है तो आपको फ्री की रेवड़ी बांटनी ही पड़ेगी। इसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, सभी पार्टी जिसमें इन्वॉल्व है। आपने मोदी जी की ये वाली भाषण तो जरूर सुनी होगी। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये सुनने के बाद आपको लगता होगा कि बीजेपी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं आपको कुछ अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी झारखंड में विधानसभा की चुनाव हुई थी, तो चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी है जेएमएम, उन्होंने मैया समान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपया देने की योजना बनाई। तो बीजेपी भी अपनी मैनिफेस्टो में महिलाओं को 2100 रुपया पर मंथ देने की प्रॉमिस करती है और साल में 2 LPG सिलेंडर फ्री में देगी और घर बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को बालू फ्री में दी जाएगी। और इस जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी बीजेपी की मैनिफेस्टो में मां सम्मान योजना थी, जिसके तहत घर की सबसे बड़ी महिलाओं को 18,000 रुपए पर ईयर दी जाएगी और साल में 2 LPG सिलेंडर फ्री दी जाएगी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की मैनिफेस्टो कुछ सेम ही थी। लेकिन आज अगर मुफ्त की रेवड़ी के लिए किसी नेता को सबसे ज्यादा जाना जाता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। इनकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन और महिलाओं को कैश, इन सभी कारणों के लिए केजरीवाल को कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स।
आप कई बार समझ नहीं पाते होंगे कि फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम्स में रियल अंतर क्या है। तो एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर कोई लीडर देश की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर रहा है, हेल्थ केयर को अच्छा कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जॉब क्रिएशन की बात कर रहा है, तो ये सभी चीजें वेलफेयर स्कीम्स है। इन सभी चीजों से देश को लॉन्ग टर्म में काफी फायदा होगी। लेकिन वहीं अगर कोई लीडर मोबाइल फोन, गोल्ड, स्कूटर, कर्ज माफ करने की बात कर रहा है, तो ये सभी चीजें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां है। आखिर फ्रीबीज कल्चर से नुकसान क्या है? आप भी सोचते होंगे कि आखिर सरकार के पास जनता का ही पैसा होता है, अगर सरकार जनता के बीच ही मुफ्त की चीजें बांट रही है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं बताता हूं क्यों। हमारा देश आज भी एक विकासशील देश ही है। अगर हमारे देश की हेल्थ केयर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे हैं, पर उसमें एक गरीब परिवार अपनी इलाज नहीं करा पाएगा। और सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत आपको पता ही होगी। सेम वही हालत एजुकेशन फील्ड में है। प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत अच्छे हैं, बट उसमें एक गरीब परिवार अपनी बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। और सरकारी स्कूल्स की हालत आपको पता ही होगी। तो पहले हमें इन बेसिक सी चीजों को अच्छी करनी चाहिए, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे खर्च करनी चाहिए। तभी जाकर हमारा देश एक विकसित देश बनेगा, न कि फ्री में मिक्सर ग्राइंडर, कलर टीवी और गोल्ड बांटने से बनेगा। ग्लोबल एग्जांपल, द कॉस्ट ऑफ फ्रीबीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रीबीज कल्चर से केवल इंडिया परेशान है। मैं अभी आपको कुछ ग्लोबल एग्जांपल से समझाता हूँ। वेनेजुएला, जिसकी 90% ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू केवल ऑयल एक्सपोर्ट करने से आती थी, उस समय ऑयल की प्राइस काफी ऊंची थी। तब उन्होंने अपने देश में काफी चीजें फ्री में बांटने लगे। लेकिन जैसे ही 2014 में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आती है, इनकी इकोनॉमी पूरी तरह डूब जाती है। अगर हम अपनी पड़ोसी देश श्रीलंका का ही एग्जांपल लें, जिसने अपने देश में टैक्स में भारी कटौती की, मुफ्त की चीजें बांटने लगे, जो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस होने के पीछे एक बहुत बड़ी कारण थी। द सॉल्यूशन, व्हाट कैन इंडिया डू? हमारे लीडर्स को चाहिए कि वो ऐसे वेलफेयर स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करें जिससे लॉन्ग टर्म में जनता का फायदा हो, जैसे बेटर एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर हेल्थ केयर, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। इन सभी चीजों को बेहतर करने से ही हमारी देश विकसित देश बनेगी। और यहाँ हमारे और आपके जैसे वोटर्स को भी जागरूक होना होगा। जो लीडर वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, हमें उन्हें ही वोट देनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि हमारी सरकारें फ्री की चीजें देने में जितनी पैसा खर्च करती है, उन पैसों से जॉब क्रिएशन के बारे में क्यों नहीं सोचती है? कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।